Good morning students, this is your math class. So let us start the class. Subject is math, class 10+1, and our today's topic is GP. It means geometrical progression. So first of all we define what is GP. GP, it is a sequence in which each term except first term to except is obtained by multiplying with a fixed number. जी नैक्सट टर्म ने वो की है एक फिक्सड नंबर ना मल्टीप्लाई करके जी obtain कर सकते हैं टू प्रोसीडिंग इट टू द टर्म प्रोसीडिंग इट इट इज जनरली डिनोटेड बाय की है इट इज जनरली डिनोटेड बाय जीपी नाल डिनोट करते हैं जनरली आप ठीक है जी। सो जो आप कुछ भी लिखते हैं अपने को मान लो एक लेट कर लिए आप जीपी अपने को 5 द स्क्वायर 5 द क्यूब 5 द 4 अप टू सो ऑन चल रही है। सो फर्स्ट टर्म की देखो फर्स्ट टर्म अपने को की है ए की फर्स्ट टर्म ठीक है। और सेकंड टर्म की है 5 द स्क्वायर इट मीन 25 लिख सकते हैं आप। थर्ड टर्म की है 5 द क्यूब यानी कि 125 लिख सकते हैं। सो कि जी अपने को आर इज कॉल्ड कॉमन रेशियो। आर की जी अपने को कॉमन रेशियो किमें फाइंड करनी किसी भी टर्म की अपने को किसी भी जीपी अपने को सीखनी जाती हुई आर की होंगी अपने को सेकंड टर्म ए2 लिख लो सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म और वी कैन से दैट ए3 अपॉन ए2 ये की होंगी अपने को एक फिक्सड नंबर आऊगी अपने को ठीक है जी। ये की हुई अपने को एक फिक्सड नंबर होगा हमेशा ही। सो ये अपने को की हैगी आर हैगी कॉमन रेशियो जी। आप हम इस जीपी की सीक्वेंस की फाइंड करिए आप आर कितनी है आर की देखो 5 द स्क्वायर अपॉन 5 इट मीन की है जी अपने देख लो 5 इंटू 5 अपॉन 5 ना 5 कैंसिल हो गया कला की रह गया 5 जी। आप सेम तो करिए सेकंड टर्म थर्ड टर्म ओवर सेकंड टर्म 5 3 अपॉन 5 स्क्वायर ये भी कैंसिल हो गया कितना होगी जी 5। देखो ये नंबर की एक फिक्स नंबर है यदि वैल्यू चेंज नहीं हो रही। जो नैक्सट टर्म जी आप फाइंड करनी है तो आप 5 ना मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो नैक्सट टर्म करना 5 4 तक है जी आप नैक्सट टर्म 5 4 5 ना मल्टीप्लाई कर दी कितने आजू 5 आजू। सो ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन की है फर्स्ट टर्म छड़ के एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म इज obtained बाई मल्टीप्लाइंग विद फिक्सड नंबर। नैक्सट टर्म की है जी आप फिक्सड नंबर जो कि अपने को आर होंगे आर नाल की जी मल्टीप्लाई करके आप नैक्सट टर्म फाइंड कर सकते हैं जी। सो अपनी जनरल टर्म लैने आप जी जनरल टर्म लैनी है तो लेट की गल अपन लेट ए की है जी इज फर्स्ट टर्म ठीक है ये फर्स्ट टर्म है। आर इज कॉमन रेफरेंस कर लिया आप कॉमन रेशो आर की होगी जी कॉमन रेशो फाइंड कर लिए। जर्मन टर्म आप nth टर्म फाइंड करनी है इट मीनस ए एन वो हमेशा की होगी जी अपने को ए आर दी एन -1 ये आर इज टू पावर है जी आर इज टू पावर n-1 आया करो अपने को जो भी कोई भी आप जीपी फाइंड करनी है ठीक है जी। कोई भी जीपी फाइंड करनी है तो आप 10th टर्म जब आप 10th टर्म करनी है तो 10th टर्म कर सकते हैं फर्स्ट टर्म करनी है तो फर्स्ट टर्म कर सकते हैं जो भी टर्म फाइंड करनी है अपने ठीक है जी। सो इस तरह आप एक एग्जाम्पल लेने ठीक है जी एग्जाम्पल ले रहे हैं आप फाइंड द इंडिकेटेड टर्म जी इट मीन फर्स्ट एग्जाम्पल की है जी ए गिवन है ए इज इक्वल टू 1 है ठीक है जी। आर की वैल्यू दी अपने को 1.2 वी हैव टू फाइंड T4 एंड TN एक तो फोर्थ टर्म फाइंड करनी है आप एक फाइंड की करनी जी nth टर्म। फिर अपने को सोल्यूशन की गिवन है देखो सोल्यूशन की गिवन अपने को ए गिवन है 1 आर की वैल्यू गिवन है 1.2 है जी ठीक है जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यूज करना फार्मूला ए एन की जी अपने को ए एन TN ला लो ए आर दी n-1। सो आप फाइंड की टर्म करनी है जी फोर्थ टर्म इट मीन वी हैव टू फाइंड A4 ठीक है A4 फाइंड करनी है A4 फाइंड करनी इट मीनस n की वैल्यू कितनी होगी जी 4।
सो A4 की इक्वल आ जाओ जी ए कितनी है 1 इंटू आर की वैल्यू कितनी है जी 1.2 दी पावर 4 माइनस 1 इट मीन 1 तो मिलेगा जी 1 इंटू 1.2 दी पावर 3 है जी माइनस 1 करता आप जो सॉल्व करांगे ये अपने को आ जाऊगा जी 1.728 ये की आ गई अपने को ये तो आ गई जी फोर्थ टर्म दी। सो नैक्सट टर्म फाइंड करनी सी आप देखो जी ए एन की वैल्यू की आप देखो ए की वैल्यू तो इसे 1 है आर की वैल्यू 1.2 है ये पावर की बन जूगी n माइनस 1 1 ना मल्टीप्लाई तो सेम रह जूगी ये आ जाएगी 1.2 दी पावर n माइनस 1 ये की आ गई जी nth टर्म आ गई। सो इस तरह आप nth टर्म फाइंड की जी। सो नैक्सट की है जी कहते फाइंड 10th टर्म ऑफ जीपी सैकेंड टर्म है अपने को फाइंड 10th टर्म ऑफ जीपी की है जी अपने को देखो 5 + 25 + 125 प्लस अप टू शो 10th टर्म फाइंड करनी है। सो सोल्यूशन में ऊपर स्टार्ट करते हैं। सो वैल्यू ऑफ ए कितनी है अपने को ए की वैल्यू कितनी हैगी 5 आर की वैल्यू अपन फाइंड करनी पैनी है कॉमन रेशो की होंगी अपने को हमेशा कि आप सैकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म में डिवाइड करो सैकेंड टर्म कितनी है जी 25 फर्स्ट टर्म कितनी है 5 तो डिवाइड किया ही करना आ गया अपने को 5 सो आर की वैल्यू कितनी हैगी अपने को कॉमन रेशो कितनी हैगी 5 सो वी हैव टू फाइंड A10 मीनस n की वैल्यू कितनी अपने को लगी उन्हें 10 ये फार्मूला लिख लो जी n की इक्वल होंगे जी a इंटू आर दी n माइनस 1 A10 n की वैल्यू 10 पुट कर देंगे a की वैल्यू कितनी है जी 5 है r की वैल्यू की है इट इज आल्सो 5 वैल्यू ऑफ n कितनी है जी 10 माइनस 1 इट मीन 5 इंटू 5 दी पावर 9 ये मल्टीप्लाई हो रहा है बेस सेम ने देखो बेस सेम नहीं तो पावर की हो जाएंगे यार इट इज इक्वल टू 5 रेज़ टू पावर 10 तो A10 की वैल्यू कितनी है जी 5 रेज़ टू पावर 10 ची लिख सकते हैं ठीक है। अगे अपन कह जी nth टर्म फाइंड करो nth टर्म भी फाइंड कर लो कहते nth टर्म के n जी an इस तरह जी ए कितनी है जी अपने को 5 आर भी कॉमन रेशो कितने 5 n माइनस 1 बेस सेम ने तो देखो इसे 5 की कितनी रह जू कली n रह जू क्योंकि 1 प्लस था 1 माइनस था कैंसल हो जी 5 रेज़ टू पावर n तो nth टर्म की रही जी 5 की पावर n आ गई जी अपने को। नैक्सट सम है इंपोर्टेंट सम है अपन nth टर्म फाइंड करनी है देखो nth टर्म फाइंड करनी है nth टर्म किस तरह फाइंड करनी है विच टर्म ऑफ विच टर्म ऑफ जीपी की अपने को 2 अंडर 2 4 अप टू सो ऑन इज 128 किहड़ी टर्म है जी विच टर्म ऑफ जीपी इज 128 सो पर एन की वैल्यू फाइंड करनी है जी एन की वैल्यू फाइंड करनी है ताकि अपन पता लग सके भी एन की वैल्यू की है तो 128 किहड़े नंबर की टर्म है फिर सोल्यूशन में देखो ए की वैल्यू कितनी है 2 है कॉमन रेशो करेंगे आप आर सैकेंड टर्म की 2 अंडर 2 सो लिखता है 2 अंडर 2 अपॉन फर्स्ट टर्म की नहीं है अपने को आल्सो 2 ना 2 कैंसल इट वैल्यू ऑफ आर कितनी आ गई जी अंडर रूट 2 आ गई ठीक है जी। सो अपने को जनरल फार्मूला की है जी ए एन का ए इंटू आर दी पावर n माइनस 1 ठीक है जी। हम ए एन की वैल्यू की लैट कर ली आप लैट ए एन इज इक्वल टू 128 जी टर्म आप फाइंड करना भी कि नंबर से है उसनों की लैट कर लीए आप ए एन लैट कर लिया ए एन कि अपने को 128 हो गया। सो फार्मूले में की है वैल्यू पुट कर दो जी तो 128 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है जी 2 तो आर की वैल्यू कितनी है जी अंडर 2 दी पावर n माइनस 1 ठीक है जी। जो 2 इधर रख के मल्टीप्लाई है वो इधर रख के हो जाएगा जी डिवाइड हो जाएगा ठीक है। इधर की रह गया जी अंडर 2 दी पावर
n-1। सो इन 2 ना किया जी डिवाइड आप ये कितना आ गया जी अपने को 64। इधर की रह गया जी अंडू 2 ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ अंडू 2 ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 1/2 है 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 1/2 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਇਹ ਜੋ n-1/2 ਹੁਣ 64 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜੇ 64 ਦੀ ਫੈਕਟਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ ਚ ਤਾਂ t ਕਿੰਨਾ ਦਾ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 6 ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ n-1/2। ठीक है जी आप 64 ਨੂੰ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 6 ਚ ਲਿਖ ਲਿਆ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ ਚ ਲਿਖ ਲਿਆ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 6 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ n-1/2 ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਬੇਸ ਕੀ ਸੀ ਸੇਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੇਸ ਸੇਮ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀ ਜੀ ਇਕੁਅਲ। ਬੇਸ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇਕੁਅਲ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਕੁਅਲ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ n-1/2 दैट इज इक्वल टू 6 आ जाए इन मल्टीप्लाई करा 2 इंटू n-1 कितना आ जाएगी 6 इंटू 2 ये कितना आ गया जी 12 आ गया n-1। सो n की वैल्यू कितनी आ गई जी 12 जो n-1 से इधर की हो गया प्लस का n की वैल्यू कितनी आ गई 13 है जी। सो 128 की है जी 128 इज 13th टर्म ऑफ इस 13th टर्म ऑफ जीपी तो 128 की जी अपने को 13th टर्म है जीपी की। ठीक है जी सो इस तरह आप कोई भी जीपी है उन्होंने फाइंड कर सकते हैं। सो इस तरह अपन सॉल्व कर सकते हैं जी। ठीक है जी सो जीपी ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਨੇ ਇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ समझ आया होगा पर फिर भी जो किसी को कोई डाउट है तो मैंने कॉल या मैसेज कर सकते। थैंक्स।